जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक चक्रवात यानी कि साइक्लोन की तीसरी क्लास आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इससे पहले मैं चक्रवात के बारे में सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी बता चुका हूं और ये तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास में मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिफाइन किया है। शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट साइक्लोन के बारे में कैसे कैसे वो आता है, कैसी उसकी शेप है, कैसी उसकी आकृति है, इस पर मैंने चर्चा करी है। ठीक है। इसके बाद एक चक्रवात और रह गया था जिसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कंडीशन है, मैं शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में आपको वो चीज देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगे, ताकि आप रिवीजन करें और आपको ये लगे कि हाँ, क्लास ये जो है ऑथेंटिक क्लास है। कृपया ध्यान से सुने और एक एक टॉपिक को बड़े आराम से मैंने उसको डिफाइन करा है। कल जो साइक्लोन की मैंने बात करी थी, ये साइक्लोन ध्यान से देखिएगा, मैंने कल शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो जिक्र करा था वो आते हैं यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर और 23.5 डिग्री से नीचे, यानी कि कर्क और मकर रेखा के जो बाहरी हिस्से हैं, कर्क और मकर रेखा के जो बाहरी हिस्से हैं, वहां पर क्या आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, यानी कि जो कल की क्लास में था। आज मैं चर्चा करने वाला हूं ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि हम देखते हैं 0 डिग्री से, ये हमको देखने को मिलेगा 5 डिग्री से और 35, यानी कि 5 डिग्री से नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में आपको देखने को मिला 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में ये आपको 35 डिग्री तक आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे। ये साइक्लोन जो है सबसे खतरनाक साइक्लोन है। इनकी क्या कंडीशन है, क्या ये कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के अंदर मिलेंगे या बाहर मिलेंगे? ये कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के अंदर मिलेंगे, कर्क और मकर रेखा के अंदर। वे कहां मिल रहे हैं? वे बाहर मिल रहे हैं। ठीक है, कंडीशन को ध्यान से सुनना है और यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सबसे पहली कंडीशन यह है कर्क मकर रेखा, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यह कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होते हैं। कहां पर उत्पन्न होते हैं? कर्क और मकर रेखा के मध्य। दूसरा पॉइंट जो इसमें है, यह अत्यंत विनाशकारी, यह अत्यंत विनाशकारी, ध्यान से सुनना। कल के जो चक्रवात थे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वे इतने विनाशकारी नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे विनाशकारी और तूफानी, अत्यधिक गति वाले, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है चलने की, बहुत तेज है इनकी चलने की स्पीड, यानी कि इनकी चलने की जो स्पीड है बहुत तेज है। इसका जो दायरा है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखते हैं, इसका दायरा बहुत भिन्न होता है, यानी कि इसका दायरे का पता नहीं है कि कहां तक ये जा सकता है, बहुत बड़ा दायरा है। इसका जो व्यास है, ध्यान से सुनना, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो व्यास है वो 100 से लेके 500 किलोमीटर तक, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो 500 से लेकर 500 किलोमीटर तक फैल सकता है। सोचिए कितने दूरी तक इसका व्यास है। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई देखना कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर तक। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी हाइट, यानी कि समुद्र के अंदर जब आएंगे तो इनकी जो हाइट देखने को मिलेगी आपको, यानी कि 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक ये ऊंचे उठ सकते हैं। और वे जो कल वाले थे वे 6 से लेके 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो सबसे खतरनाक जो है ये है उनसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इसकी जो आकृति है यानी कि जो शेप है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, ओ आकार की। कैसी है? ओ आकार की। इसकी जो शेप है यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बिल्कुल ओ आकार की है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन की उस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो शेप थी वो कैसी थी, वी आकार की। कैसी थी? वी आकार की। ये किसकी थी? यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की कैसी शेप थी? टेम्परेट साइक्लोन की, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन की कैसी शेप थी? वी आकार की। जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं 5 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में, उनकी जो शेप है वो कैसी है? ओ आकार की। ठीक है, उनकी शेप जो है वो कैसी है? ओ आकार की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, कैसी शेप है, यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
इसके बाद देखिएगा इसकी जो शेप है ओ आकार की, इसमें नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तीर संवहन की प्रक्रिया पर आधारित है। ध्यान से इसका मतलब क्या होता है, तीर संवहन की प्रक्रिया पर आधारित, यानी कि गर्म पानी का ऊपर उठना। तीर संवहन का मतलब है गर्म पानी का ऊपर उठना, गर्म पानी का ऊपर उठना, ये क्या है, तीर संवहन की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो हवा की गति है, इसकी स्पीड जो है, स्पीड कितनी है, 60 से लेके 120 किलोमीटर पर घंटा, 60 से लेके 120 पर घंटा, एक घंटे में 60 से लेके 120 किलोमीटर पर घंटा, और कभी-कभी ये 400 किलोमीटर तक पर घंटे की स्पीड पकड़ लेता है। कभी-कभी यानी कि इनकी जो स्पीड है 60 से लेकर 120, और कभी-कभी ये 400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी आते हैं, बहुत तीव्र। और जब ये तीव्र गति से आएंगे तो बहुत तगड़ा विनाश करेंगे, बहुत तगड़ा, इनकी जो लहरें हैं बहुत ऊंचाई तक उठेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ध्यान की क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। सिर्फ समुद्र तल पर उत्पत्ति, जहां समुद्र का स्तर, यानी कि इनकी जो समुद्र, समझ रहे हो, सिर्फ समुद्र तल पर उत्पत्ति, समुद्र तल पर उत्पत्ति, जहां समुद्र का तापमान, ध्यान से सुनना है, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, जहां समुद्र का तापमान कितना, 27 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वहीं पर ये क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। इसका मतलब इसमें क्या कहा है, यानी कि जहां पर 27 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक टेम्परेचर होगा, वहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होंगे। कहां पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, वहीं पर उत्पन्न होंगे। अगला पॉइंट जो है कहां पर है, यदि हम ग्लोब पे इस चीज को देखें तो ध्यान से सुनते चलना है। यदि पृथ्वी को देखें तो ये अगला पॉइंट, ध्यान से, ये 5 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, हम दो गोलार्ध में इसको डिफाइन करते हैं। ये 0 डिग्री है और ये हमारा 23.5 मान लिया हमने, और ये हमने साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा पूरा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध, और ये पूरा क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। परंतु जो क्वेश्चन है 5 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जब भी ये पैदा होंगे, हमने एक डॉट डॉट ये कीजिए और एक डॉट डॉट यहां पर कीजिए साउथ में। ध्यान से दो, मेरे लाल इधर ध्यान दे, कहां ध्यान दे रहा है, इधर ध्यान दे। 5 डिग्री और 5 डिग्री से लेकर और कहां तक, ये 35 डिग्री और 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री साउथ, इस वाली जोन में ये सबसे ज्यादा साइक्लोन पैदा होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये दोनों गोलार्धों में नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह पर उत्पन्न होंगे। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री और 0 से 5 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र बोला जाता है 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री साउथ, ध्यान देना है, 0 से 5 साउथ, ये वाली जो बेल्ट बोली जाती है, ये वाली जो बेल्ट, इसी को हम बोलते हैं डोल्ड्रम का एरिया। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम रीजन। क्लियर है, और यहाँ पर ये साइलेंट रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इसलिए कहा जाता है 0 से लेकर 5 डिग्री के आसपास चक्रवात, क्या साइक्लोन आएंगे, नहीं, साइक्लोन नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है और फोर्स कोई भी इतना बड़ा काम नहीं करेगी, इसलिए वहां पर चक्रवात नहीं आ सकते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, ध्यान से देखना कैसे कैसे आया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से सुनना है। हम यहां तक पहुंच रहे थे 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद इसमें जो रोल निभाती है व्यापारिक पौने, यानी कि यहां पर काम जो करनी है व्यापारिक पौने, कौन सी, व्यापारिक पौने का सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पर, किसका है, व्यापारिक पौनों का सबसे बड़ा योगदान है ट्रेड विंड, यानी कि ट्रेड विंड के कारण यहाँ पर उसमें कौन सी विंड्स काम करी थी, वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि पश्चिमी पवने, शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पर ट्रेड विंड काम करती है, व्यापारिक पवने काम करती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है,
ध्यान से मेरी बात को सुनते रहे। यानी कि व्यापारिक पौने संरचना, व्यापारिक पौने का संचलन होता है, ट्रेड विंड यहाँ पर अपना रोल निभाती है। इसके बाद हम जो लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट स्ट्रीम के नीचे इनका विनाश हो जाता है। यानी कि जेट स्ट्रीम जब भी आएगी इनका विनाश हो जाता है। एक बात मैं क्लियर बता देता हूं, जेट स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। जेट स्ट्रीम के नीचे, ध्यान से सुना, जेट स्ट्रीम के नीचे इनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। किनका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम बस ऐसे चलती है। जेट स्ट्रीम, जेट यानी स्ट्रीम यानी कि जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये कभी बैल ऊपर खिसक जाती है और कभी ये नीचे चली जाती है। इसका एक पूरा टॉपिक है, जेट स्ट्रीम के नीचे इसका विनाश हो जाता है। और जेट जब भी चलती है, ध्यान से सुनना, जेट जब भी चलती है मियांडर, कैसे चलती है, मियांडर, मियांडर, मियांडर यानी कि इस तरीके से चलती है। ध्यान से सुनते रहना, मियांडर के रूप में भी इसका फॉर्मेशन होता है। और जब भी जेट के आसपास इसका क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। जेट स्ट्रीम के नीचे इसका विनाश हो जाता है। आगे इसमें दो पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट पर ध्यान से देखना, केंद्रीय भाग जिसे इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे सेंटर पॉइंट मैंने मान के चलो यहां पर ये बनाया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। क्या कहते हैं, आइस कहते हैं, आइस, आइस कहते हैं आंख। और यही क्या है, सेंटर, सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसको आंख बोलते हैं। अगला पॉइंट, स्थल और समुद्र में प्रवेश करे तो यह समाप्त हो। जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन स्थल और समुद्र में प्रवेश करेंगे तभी तुरंत एकदम ये समाप्त हो जाते हैं। स्थल और समुद्र में प्रवेश करे तो ये समाप्त हो जाते हैं। ये सब चीजें मैंने साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैंने बताया। इसमें ये तीसरी क्लास है मेरी। आप इससे पहले जो भी क्लास है वो देख सकते हैं। मैंने एक सीरीज में बनाई है तो कम समय में आपको वो चीज देने की कोशिश करी है ताकि आप अच्छे से इस चीज का एक्सप्लेनेशन समझ सके, ताकि चीजें, घटनाएं कैसे घटनी है, कैसे उसमें काम हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ग्लोब पे एक बार दिखा देता हूं मैं। यह हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री से यानी कि यह हमने 5 डिग्री मान ली। ध्यान से देखो मेरे, हाँ ये 5 डिग्री मान ली, और 5 डिग्री मानने के बाद यहाँ पर क्या आएंगे, उत्पन्न हो रहे हैं और कहाँ तक, 35 डिग्री तक। ठीक है, नॉर्थ, और ऐसी साउथ में भी होंगे। ध्यान से, साउथ में भी ऐसे होंगे और नॉर्थ में भी ऐसे। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर 5 डिग्री से लेके 35 डिग्री एंड 5 डिग्री से लेके साउथ में 35 डिग्री के आसपास ये इनका ओरिजिन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है, और ये इनकी जो शेप मिलती है, बस अर्थ को ध्यान रखना कैसी अर्थ है, यानी कैसी है, गोलाकार की। उस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वे कैसे होते हैं, उनकी शेप ओ आकार की होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं एक तो पॉइंट और आपको डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा साइक्लोन के इनके नाम आते हैं, इनके नाम आते हैं चक्रवात, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो ट्रॉपिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या नाम। सबसे पहले ध्यान रखना, वीली वीली, वीली वीली जो होता है, वीली वीली नाम कहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। वीली वीली जो साइक्लोन आता है वो कहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना, वीली वीली जो साइक्लोन आता है वो कहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद जो टॉर्नेडो आता है, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो जो साइक्लोन आता है वो पूर्वी अमेरिका यानी कि ईस्ट अमेरिका, ईस्ट अमेरिका में आपको देख रहे हो। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉर्नेडो कहां पर मिला है, ईस्ट अमेरिका में। इसके बाद जो चक्रवात, चक्रवात जो नाम दिया गया है ये कहां पर है, दक्षिण हिंद सागर यानी कि साउथ इंडियन ओशियन या सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइफून, टाइफून देखेगा चक्रवात के बाद, यानी कि टाइफून। टाइफून कहां पर आते हैं, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ध्यान से, टाइफून जब भी आएगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पश्चिम प्रशांत महासागर। इसके बाद नेक्स्ट जो कहां पर आएगा, दक्षिण चीन सागर। इसका एक नाम आप सुना होगा आपने, साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी।
ठीक है, ये कहा सब ईस्ट वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड साउथ चाइना सी में देखने को मिलेगा। कौन सा? टाइफून। इसके बाद हरिकेन। हरिकेन जो देखने को मिलेगा, हरी के नाम से याद रखना, हरिकेन। और कहां पर मिलेगा? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी। कहां पर? अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कितने पढ़ा चुका हूं? 1 2 3 और ये 4 और ये 5। मेरा ये प्रयास है कहीं ना कहीं आपको यदि चक्रवात से क्वेश्चन आया तो मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मुझे आता है, पर हाँ अधिकतर यदि पेपर में मैंने एनालाइज जो करा है यहां से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आया है। वो या तो पूछता है ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होते हैं या उनकी स्पीड कैसी होती है, वे कहां पर पाए जाते हैं, बस यही चीजें। और ध्यान रखना ये सब चीजें इनके नाम है। वीडी कहां पाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद टॉर्नेडो कहां पाया जा रहा है? ईस्ट अमेरिका में। इसके बाद चक्रवात, जो चक्रवात आता है वो साउथ इंडिया सी में। उसके बाद टाइफून, टाइफून कहां मिलेगा आपको? यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और उसके बाद साउथ चाइना सी में। हरिकेन कहां मिलेगा? अटलांटिक ओशन में और उसके बाद कैरेबियन समुद्र में। कैरेबियन समुद्र। क्लियर है? इट्स क्लियर है। एक बार मैं जल्दी इसको रिपीट करा देता हूं। हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए साइक्लोन एक सिंपल भाषा है, जो चक्रीय रूप में घूमना वही साइक्लोन कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद आगे ये कर्क और मकर रेखा कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के, यानी कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य बीच में मिलेंगे। ठीक है, बीच वाले पार्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे और बाहरी क्षेत्र में आपको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलेगा। यह बहुत विनाशकारी, यदि क्वेश्चन है सबसे ज्यादा विनाशकारी यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, विनाशकारी तूफान, अत्यधिक गति वाली, स्पीड बहुत तेज होगी। इसके बाद इनका जो व्यास होता है 100 से लेके 50 किलोमीटर तक। इसकी जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर तक हो सकती होती है। 12 किलोमीटर उनकी ऊंचाई होती है, वो 6 से लेके 8 किलोमीटर तक। इनकी आकृति कैसी है? ओ आकार की। उनकी आकृति कैसी थी? वी आकार की। तीर संवहन की प्रक्रिया पर, तीर संवहन की प्रक्रिया यानी कि गर्म पानी का नीचे से ऊपर की ओर उठ जाना क्या कहलाता है? तीर संवहन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, हवाओं की गति पश्चिम, हवाओं की गति 60 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर और 400 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। सिर्फ समुद्र तल पर उत्पत्ति, जहां समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वहीं पर ये उत्पन्न होंगे। यह 5 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ व्यापारिक पवने इसमें जिम्मेदार है। ट्रेड विंड और जेट स्ट्रीम के नीचे इनका विनाश हो जाता है। कभी-कभी एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से सुनना, कि आपने सुना होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी किनारों पर क्यों देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी किनारों पर क्यों देखने को मिलते हैं? ध्यान से इसका एक है, क्योंकि व्यापारिक पवने, इसमें व्यापारिक जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवने गर्म पानी को, मान के चलो देखिएगा ये गर्म पानी है, 1% मान के चलो गर्म पानी, और ये व्यापारिक पवने आई इधर से व्यापारिक पवने, और ये गर्म पानी को ऐसे की ओर, आगे की ओर धकेल दिया। जैसे ये गर्म पानी को आगे की ओर धकेल देती हैं, आगे की ओर उस वाले किनारे पर धकेल देती हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, तो पश्चिमी किनारे पर पहुंचने के बाद ये गर्म पानी की एक मोटी परत जम जाती है, एक मोटी परत बन जाती है, जिसके कारण वहां पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? कभी-कभी आता है पश्चिमी किनारे पर आखिर क्यों उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो इसका मैंने कारण आपको रीजन सहित सब चीजें बता दी है, कैसे-कैसे इसमें चीजें हुई हैं और कैसे नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा सा एक बात और बता दे रहा हूं। कभी-कभी आता है एंटी साइक्लोन कैसे आपको देखने को मिलेगी? एंटी साइक्लोन का मतलब क्या होता है? एंटी साइक्लोन का क्या मतलब है? एंटी साइक्लोन का मतलब होता है उच्च दाब और निम्न दाब का ही होता है, हर जगह हाई प्रेशर होता है। जब सेंटर में हाई प्रेशर बन जाए और बाहर क्या है? लो प्रेशर बन जाए, तो हवाएं कहां की ओर? बाहर की ओर को मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, बाहर की ओर को मूवमेंट करना शुरू, तो इसी को बोलते हैं प्रति चक्रवात। ठीक है, प्रति एंटी साइक्लोन, यानी कि जब सेंटर में क्या हो जाए? हाई प्रेशर हो जाए और बाहर क्या हो जाए? लो प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर को
भागना शुरू कर देती हैं। उसी को हम बोलते हैं सिंपल भाषा में क्या, प्रतीक चक्रवात, एंटी साइक्लोन। और दूसरा चक्रवात यदि देखें, शुरू वाली क्लास में मैंने आपको डिफाइन करा है, यदि इसी को अपोजिट लें, यदि हाई प्रेशर कहां बन जाए, बाहर बन जाए, हाई प्रेशर बाहर बन जाए, लो प्रेशर अंदर बन जाए, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर को मूवमेंट कर जाती हैं। क्लियर है? आज के लिए मैंने इसमें कोई भी आपको क्वेरी लगती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके सामने है, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, आप भी अपना अच्छे से प्रयास करें और पूरी मन के साथ मेहनत करिएगा जितना हो सकता है। आपके पेपर नजदीक है, मेरी तो आपको शुभकामनाएं हैं, पर पूरे सच्चे मन से पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करते रहें, क्योंकि आपका काम ही आपको सफलता दिलाएगा। और आप हिम्मत ना हारें, बिल्कुल भी अपना मॉक टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन करें। जितना रिवीजन आपका अच्छा होगा उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, आज बस इतना ही आपके लिए, और आप अपना पूरे मन से मेहनत करते रहें। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद अब इसके बाद कोई नया टॉपिक मैं आपके सामने फिर दोबारा से लेकर आऊंगा। मेरा एक विचार है कि मैं उत्तर प्रदेश विशेष आपको पढ़ाऊं, सोच रहा हूं कि इस पर कोई वीडियो आपको बनाऊं, चाहे छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। मेरा ये प्रयास है, आप भी अपना विचार इस पर बता सकते हैं। जय हिंद, सभी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें।